हाँ जी दोस्तों, तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय रैंक ऑर्डर मेथड। इसकी एग्जांपल्स करेंगे। सबसे पहले आ गया टॉपिक हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिविजुअल सीरीज़ में। इंडिविजुअल सीरीज़ में आपको पता है सिंगल डाटा गिवन होता है। क्या फॉर्मूला है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का? सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन। सिग्मा क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर आपको सिग्मा स्क्वायर लिखा हुआ आ गया तो वो वेरिएंस होगा। सिग्मा स्क्वायर इज वेरिएंस। क्वेश्चन नहीं होगा, ये रूट हट के इधर आ जाता है, उस क्वेश्चन में वेरिएंस निकल जाएगा। आपको अगर वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो सीधा आंसर का रूट कर देना है। सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन। सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन, एन इज द नंबर ऑफ एटम्स और ऑब्जर्वेशन। देखिए डाटा गिवन है हमारे पास। हमें क्या चाहिए? फॉर्मूले में समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर के साथ साथ हमें अपॉन एन ये सब वैल्यू निकालनी है। तो समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? सम ऑफ डेविएशन। डेविएशन का मैंने फर्स्ट पार्ट जो वीडियो थी स्टार्टिंग में उसमें ही बता रखा था कैसे निकालना है डेविएशन। डी इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार, वहाँ पर बताया भी था मैंने, एक्स माइनस एक्स बार। तो जो इसका सेकंड टाइप आएगा जिसमें मीन होता है एक्चुअल मीन, उसमें एक्स माइनस एक्चुअल मीन हो जाएगा। इसमें जो एक्चुअल मीन अगले में क्या आ जाएगा? अज्यूम मीन। सॉरी, सेकंड टाइप में अज्यूम मीन। तो इसमें क्या आएगा? आपको मीन निकालने का फॉर्मूला तो पता है, सबको ऐड करेंगे, नंबर ऑफ जितनी ऑब्जर्वेशन उसके साथ डिवाइड करके मीन की वैल्यू आ जाएगी। 8 + 10 12 + 14 + 16 + 18 + 20 ऐड करके आ गया 98। और कितनी है टर्म्स है? 1 2 3 4 5 6 7 7 के साथ डिवाइड करके मीन आ गया डाटा का। इसके बाद एक्स माइनस एक्स बार 8 - 14 - 6। ध्यान रखिएगा प्लस माइनस माइनस होता है, बट साइन बड़ी रकम का लगेगा, तो बड़ी रकम नेगेटिव है तो नेगेटिव लगेगी। ऐसी बाकी सारी टर्म्स भी क्लियर। एक्स स्क्वायर निकालना है, मतलब पूरी डाटा का स्क्वायर करेंगे तो समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये सारी टर्म हमारे पास आ गई। एन क्या आएगी? नंबर ऑफ जितनी हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ आइटम्स है ना, इनको डिवाइड करके क्या आ जाएगी? सिग्मा की वैल्यू। सिग्मा क्या था? स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, इसके बाद सेकंड टाइप आ गया ज़ूम इन। मैंने बोला था जिसमें हमने ज़ूम इन लेना है, एक्स माइनस ए वाला आ जाएगा। डाटा सेम एज इट इज़ देख रखा है। अब देखिए इसमें से ज़ूम इन आप जो भी ले लें तब भी सही आएगा, जरूरी नहीं। देखिए ज़ूम इन क्वेश्चन में नहीं दे रखा है कुछ भी, डाटा दे रखा है सिंपली। इसने 13 लिया, कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने बोला था जब ऐसे आपको ऑड होगा तब तो आपने क्या करना है? इक्वली डिवाइड करके सेंटर वाला ले लेना है। इवन वाली टर्म आ गई तो ऊपर से 1 2 3 4 5 ये छोड़ दी, ये 5। अब इन दोनों में से कोई आप एक ले लो तब भी आंसर सही आएगा। तो यहाँ पर इसने 13 लिया है, 14 लेकर भी करोगे तो सेम आंसर आएगा। तो ये इसका डाटा क्या आ गया हमारे पास? एक्स माइनस ए था, एक्स की वैल्यू कितनी है? 10 माइनस 13 कितना आएगा? -3। प्लस माइनस होना माइनस है, साइन बड़ी रकम का माइनस। क्लियर। ऐसी 10 - 13 दोबारा 11 - 13 - 2 आ जाएगा। ऐसी सारी टर्म निकालनी है। समीशन ऑफ डी, पहले मैं इसका फॉर्मूला बता दूं। अज्यूम मीन का मेथड का क्या था? सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट समीशन ऑफ डी एक्स का स्क्वायर अपॉन एन माइनस डी एक्स समीशन ऑफ डी एक्स अपॉन एन द होल स्क्वायर। देखिए बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, इन दोनों को सेम बना देते हैं, जबकि एक्चुअल में सेम नहीं है। वैल्यू सेम हो सकती है, जैसे यहाँ पर क्या है? डी एक्स का स्क्वायर है, एन का स्क्वायर नहीं है। यहाँ पर क्या है? डी समीशन ऑफ डी एक्स अपॉन एन। इस सबको सॉल्व करके फिर इसका होल स्क्वायर करना है। ठीक है, या फिर आप अकेले अकेले का कर सकते हो तो वो भी कर लेना, बट ये नहीं भूलना कि इस पूरी टर्म का स्क्वायर होना है। तो कोशिश यही करना कि इसमें क्या करना है कि सिंगल सिंगल टर्म फिल करनी है, फिर इसको सॉल्व करके फिर इसका स्क्वायर खोलना है। इसमें सिर्फ ऊपर वाली टर्म का ही स्क्वायर होगा। क्लियर। तो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी एक्स चाहिए था, डी एक्स निकाल लिए। ठीक है, डी एक्स का स्क्वायर भी चाहिए तो हमने डी एक्स का स्क्वायर भी निकाल लिया। इन सब का स्क्वायर कर देंगे, नेगेटिव वाली टर्म सारी पॉजिटिव हो जाएंगी। क्लियर। तो समीशन करना था तो हमने सबका सम कर दिया। फॉर्मूले में पुट कर देंगे वैल्यू जो जो आई थी, पुट करके सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन आप रूट भी निकाल सकते हो कैलकुलेटर में। ओके, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में कैसे निकालेंगे? फ्रीक्वेंसी वाले में सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन। बाकी सारी वैल्यू सेम होंगी, यहाँ पर सिर्फ फ्रीक्वेंसी वाला ऐड हो जाएगा।
ये फर्स्ट टाइप के लिए है जिसमें एक्चुअल मीन, अज्यूम मीन वाले में ये वाला फॉर्मूला जो हमने अभी पीछे किया है सेम, बस वहाँ पर फ्रीक्वेंसी आ गई। क्लियर? इसकी एग्जांपल करते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए डाटा दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, dx चाहिए, dx निकालिए, dx का स्क्वायर चाहिए था वो निकालिए, बट यहाँ पर एक और चीज़ चाहिए थी fdx। ठीक है, fdx और fdx का स्क्वायर भी चाहिए था, वो वैल्यूज भी निकाल लिए और उनको पुट कर दिया। अगर इस मेथड में भी कोई दिक्कत हो तो ज़रूर पूछ लेना। मैं इसलिए नहीं करवा रही क्योंकि पार्ट 1 वाली वीडियो में हम पार्ट 1 और पार्ट 2 वाली वीडियो में कर चुके हैं इस साथ के क्वेश्चन। बस उसमें क्या था, हमने dx का स्क्वायर निकालते थे किसके लिए, मीन के लिए, उसकी टाइप्स की थी, है ना, उसमें भी ऐसी वैल्यू निकालते थे। यहाँ पर किसके निकाले हमने, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। फिर भी किसी कैलकुलेशन में दिक्कत आए तो मुझे ज़रूर बताएं। नेक्स्ट आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन इन कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज में फर्स्ट आ गई टाइप हमारे पास एक्चुअल मीन। एक्चुअल मीन में देखिए फॉर्मूला सेम है, ये देखिए ये सेम फॉर्मूला, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन। नेक्स्ट अज्यूम मीन, ये देखिए अज्यूम मीन का भी सेम फॉर्मूला आ गया, समेशन ऑफ एफ डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन ऑफ एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। ठीक है, और जो थर्ड टाइप आ गई हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड, इसमें इंटू सी आ जाएगा। ये भी पार्ट 1 और पार्ट 2 में कर रखा है हमने। ये इसमें क्या आ गई, ये देखिए जैसे डाटा दे रखा है हमें, इसमें हम मेथड करके देखते हैं अप्लाई से भी, है ना, किए भी हुए इसने। ये क्या फ्रीक्वेंसी दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू में से हमने क्या निकालनी, जो जो वैल्यू में फॉर्मूले में चाहिए। क्या चाहिए हमें, एफ ऑफ एम, मिड पॉइंट निकाल लेंगे इसमें से डाटा में से। ठीक है, मिड पॉइंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, एम माइनस मीन एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, ये सारी वैल्यूज निकाल लेंगे। मीन निकाल लेंगे, सिग्मा वाले फार्मूला क्या था, अंडर रूट समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन, फार्मूला पुट कर देंगे। नेक्स्ट है अज्यूम मीन। अज्यूम मीन आपने किस में से अब लेट करेंगे, इस वैल्यू में से। इसने अज्यूम मीन 35 लिया है, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 दिए रखे हैं, 3 इधर 3 इधर। मैंने बोला था आप इन दोनों में से कोई भी एक ले लो, आंसर सेम आएगा। तो इसने यहाँ पर कितना लिया 35, अगर आप 45 भी ले लोगे तब भी सही आएगा। ज़रूरी नहीं आपने इस पैटर्न को ही फॉलो करना है, ज़्यादातर सेंटर में से लेते हैं, अगर ऊपर नीचे भी ले लोगे तब भी चलेगा, आंसर सेम आएगा। ये सिर्फ इसलिए है कि ये जो डाटा है ना थोड़ा सेम आने लग जाता है और कुछ नहीं। अगर कोई और टर्म भी लोगे तब भी आपका यहाँ पर आकर सेम हो जाएगा। एफ डी एक्स का स्क्वायर करना है, एफ और ये डी एक्स वाली टर्म दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। एफ डी एक्स ये सिंगल एफ डी एक्स है। अब देखिए जो आपको क्वेश्चन में चाहिए एफ डी एक्स का स्क्वायर चाहिए, एफ का स्क्वायर नहीं चाहिए यहाँ पर, तो डी एक्स का स्क्वायर, डी एक्स का स्क्वायर मतलब -20 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 400। 400 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो 800। ठीक है, ऐसी -10 का स्क्वायर 100, 100 को 4 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 400। ऐसी बाकी सारी टर्म्स का सीधा फॉर्मूले में पुट करके, ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। ये टाइप भी हो जाएगी। देखिए इसमें क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन अज्यूमिंग के साथ ये सी वाला फॉर्मूला। अब ये सी वाला अप्लाई करेंगे तो कैसे होगा, सी की वैल्यू आपको पता है क्लास इंटरवल में से ले लोगे, कितना आ रहा है 10 का डिफरेंस आ रहा है, इंटू 10 हो जाएगा, बाकी सारा सेम चलेगा। ठीक है, पेपर में अगर आपको लिख कर आया है स्टेप डेविएशन मेथड, इस मेथड से करो, जैसे यहाँ पर लिख रखा है एक्चुअल मीन, अज्यूम मीन और स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, स्टेप डेविएशन निकालना है सिग्मा, स्टेप डेविएशन मेथड ये वाला फॉर्मूला होगा इंटू सी वाला। अगर तो मेथड लिखा हुआ आगे तो आपने वही अप्लाई करना है, अगर मेथड नहीं लिखा हुआ है तो आप कोई भी मेथड कर सकते हो अप्लाई। क्लियर, ये 3 मेथड थे इसके आगे। ठीक है, जो फ्रिक्वेंसी वाली वैल्यू थी। आगे आ गया कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। जैसे देखिए मीन दे रखा, मैंने जैसे बोला था सिंपल फॉर्मूले में पुट कर ले। मीन दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन देख रहा है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। क्या फॉर्मूला है कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का, सिग्मा अपॉन एक्स बार। सिग्मा क्या है हमारे पास, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। ठीक है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो ऊपर स्टैंडर्ड डेविएशन नीचे मीन, दोनों वैल्यूज दे रखी हैं, सीधा डिवाइड करके ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाएगा। नेक्स्ट आ गया कंबाइन मीन। आपने पीछे भी कर रखा है चैप्टर 11 में ग्रुप डाटा वाला जो किया था हमने N1 + N2 वाला, सेम उसी तरीके से वहाँ पर क्या होता है N1 X1 मीन प्लस N2 X2 मीन प्लस N3 X3 मीन, है ना। यहाँ पर क्या होगा, जब 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुप का कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, N1 सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस N2 सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस N1 D1 डेविएशन का भी स्क्वायर करेंगे प्लस N2 D2 का स्क्वायर अपॉन N1 + N2। और तीसरी टर्म आ गई तो यहाँ पर N3 सिग्मा 3 का स्क्वायर प्लस N3 D3 का स्क्वायर। ठीक है, नीचे N3 प्लस कर देंगे। और डेविएशन निकालना है, कैसे निकालना है अपने D1, वहाँ पर भी बताया था मीन निकालने के वक्त भी।
चैप्टर 11 की पार्ट 2 वीडियो में होगा, पार्ट 1 या 2 में ही होगा। देखिए डेविएशन, मैं आपको एक बार फॉर्मूला पीछे भी दिखा दूँ, आपको याद आ जाएगा। हाँ जी, ये देखिए पिछले चैप्टर में हमने 267 पेज पर कर रखे थे इसके साथ के क्वेश्चन। बस यहाँ पर मीन के रिलेटेड थे और यहाँ पर क्या होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन के रिलेटेड। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, सॉरी, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, डेविएशन का निकालेंगे, D1 का स्क्वायर निकालना है तो x1 माइनस x12 का होल स्क्वायर, ये पूरी टर्म का होल स्क्वायर होगा। D2 का निकालेंगे तो सेकंड वाली मीन में से 1-2 का होल स्क्वायर। ये 1-2 कैसे निकालना है, ये वाली वैल्यू से ना, x1 का मीन प्लस n2 x2 का मीन अपॉन n1 प्लस n2। सॉरी, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर आएगा n1 x1 का मीन प्लस n2 x2 का मीन अपॉन n1 प्लस n2। ठीक है, n1 x1 का मीन प्लस n2 x2 का मीन n1 प्लस n2। n1 n2 क्या है, नंबर ऑफ फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप होंगे। ठीक है, 1 2 3 का निकालना है तो 1 2 3 मैंने यहाँ पर बोला था कि तीनों का ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज़ मिस कर दी इसने, ये चीज़ देखिए, n1 D1 का स्क्वायर हो रहा है, एक और चीज़ होनी थी n2 D2 का स्क्वायर होना था, प्लस n3 D3 का स्क्वायर तो लिख रखा है इसने, ये भूल गया, n2 D2 का स्क्वायर भी होगा। ठीक है, 1 कैसे निकालना है, 1, अब 3 टर्म्स हैं तो 1 2 3 आ जाएगा, 2 है तो 1 2 3। ये 1 2 3 का मतलब क्या है, जब हम मीन निकालेंगे x1 का मीन भी निकालेंगे, 3 डाटा होंगे, x2 का भी x3 का भी, है ना। इन मीन को सबको जो भी हमारे पास ऐड होके आएगा वो वाली टर्म होगी। क्वेश्चन करते हैं तो ज़्यादा पता लगेगा। देखिए स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने हैं आपको, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हैं, मार्क्स दिए हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन दिए हैं। x12 कैसे निकाला उसने, n1 x1 का मीन n2 x2 का मीन n1 प्लस n2। 1 2 निकालना था इसलिए यहाँ तक डाटा लिमिट। अब n1 क्या है हमारे पास 20 है, x1 मीन कितना दे रखा है 80, 30 के लिए मीन कितना है 30 है, दोनों का नीचे ऐड कर दिया। डेविएशन निकालना है x1 माइनस, ऐसे ये वाली सॉल्व कर ली, डेविएशन निकालना है x1 का मीन माइनस x12। अब x1 का मीन कितना था हमारे पास 80 माइनस इसका कितना है 50, 30 आ गया। ऐसे ही D2 निकाल लेंगे, सिग्मा 1 2 वाले में सबकी वैल्यूज पुट कर देंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद वाला टॉपिक है हमारा रैंक वाला, वो लास्ट टॉपिक होगा 12th चैप्टर का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप यहाँ तक कर लें, नेक्स्ट वीडियो में वो करेंगे। थैंक यू।